हेलो, मैं भारती जैन आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। एंजल हर्बल कॉरपोरेशन ब्रांड ग्लोशिया की एक एमडी होने के नाते मैं आपके सामने अपने कुछ जानकारियों को लेकर आती रहूँगी। मैंने पहले भी कुछ साबुनों के ग्रेड पर एक जानकारी आपको दी थी और मैं पुनः अपने साबुन के बारे में बात करने आई हूँ कि हर्बल साबुन का प्रयोग क्यों करें। मेरे कस्टमर्स का हमेशा ये सवाल होता है और इसका मैं आंसर देती हूँ कि हर्बल साबुन का प्रयोग आप क्यों करें। बिल्कुल सही बात है, हर्बल साबुनों का प्रयोग क्यों किया जाए, ये हमारे जो यूज़र हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्यों करें इसका प्रयोग। तो विभिन्न बाज़ार में विभिन्न प्रकार के हर्बल या जैविक साबुन हैं, जो ना कि आपकी त्वचा के लिए अच्छे हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं, साथ ही हानिकारक रसायनों से मुक्त हैं, बल्कि आपको स्नान के लिए एक ताज़ा अनुभव भी देते हैं। यदि सब कुछ के बावजूद आप रसायन और केमिकल वाले साबुनों का प्रयोग करते हैं, तो अंत में एक नियमित रसायन मुक्त और प्राकृतिक हर्बल साबुन के विचार का समय आ गया है। क्योंकि मार्केट में जब रसायन मुक्त सामग्री उपलब्ध है, तो रसायन युक्त सामग्री रसायनों से हानिकारक रसायनों से मिलाकर बनी हुई सामग्री का प्रयोग क्यों नहीं रोका जाए। ये एक सोचने का और विचार करने का समय आ गया है। हर्बल साबुन अब आपकी तलाश खत्म और समाप्त होती दिख रही है, क्योंकि आप एक ब्रांडेड और एक क्या प्रयोग करना चाहिए और क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए इसके विचार के मध्य खड़े हैं। हमने आपको पिछली बार भी वीडियोस में बताया था कि श्रेणी क्या होती है साबुनों की। साबुन 3 श्रेणी के होते हैं। कार्बोलिक सोप, जिनकी TFM वैल्यूज़ से उन्हें पहचाना जाता है। जो कार्बोलिक सोप है वो नहाने योग्य नहीं होते, वो तृतीय श्रेणी के साबुन होते हैं और 50 से 60% इनका TFM वैल्यूज़ होता है। और दूसरा है द्वितीय श्रेणी का साबुन, जो कि क्या है, टॉयलेट सोप, जिसका TFM का वैल्यूज़ 60 से 75 तक का होता है। 60% से 75% तक का इसका TFM वैल्यूज़ होता है। भारतीय मार्केट में ज़्यादातर आप प्रेपर के पीछे लिखे हुए TFM वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। उसमें जो TFM वैल्यूज़ आ रही है तो वो द्वितीय श्रेणी का साबुन है, मतलब टॉयलेट सोप, जो कि शौचालय के बाद हाथ धोने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य श्रेणी में रखा गया है, जिसका बहुत ही ज़्यादा त्वचा पे नुकसान देखने को मिलता है। किंतु सस्ते के चक्कर में और जानकारी के अभाव में इन सामग्री का चयन कर लिया जाता है। आप मार्केट में देख रहे हैं, एडवर्टाइज मिल रहा है, एडवर्टाइज दिख रहा है, तो आपने इसका चयन एडवर्टाइज देख के कर लिया होता है। तो दो ही कारण होते हैं, या तो आपको सामग्री का जानकारी का अभाव है, या आप सस्ते के चक्कर में इसे बिना जानकारी के चक्कर में इस साबुन की उपलब्धता को कर लेते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि साबुन का प्रयोग दैनिक प्रयोग आपका बहुत ज़रूरी प्रयोग होता है और हमें कहीं ना कहीं हम जो भारतीय लोग हैं वो साबुनों बहुत सारी चीज़ें आ गई मार्केट में, पर हम साबुन से ही प्रयोग कर कर अपने आप को स्वच्छ या साफ करते हैं। ये सोचने और विचारने की बात ही नहीं, सभी को पता है। तो होता ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे, वो चाहे बॉडी वॉश का ही कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म ही क्यों ना हो, आप कैसे पता लगाएंगे कि वो चीज़ आपके प्रयोग लायक है या नहीं। तो उसमें क्या TFM प्रतिशत लिखा है। यदि किसी भी चीज़ का TFM वैल्यूज़ 75% से अधिक है, तो वो एक तो टालो जो चर्बी होती है उससे मुक्त है, SLES से मुक्त है और पैराबेन ऑयल से मुक्त है। तो उसकी TFM वैल्यूज़ गुणवत्ता के आधार पर उसकी TFM वैल्यू 75% से अधिक होनी चाहिए। और यही प्रतिशत जो होता है वो उस सामग्री को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाता है। मतलब अपने इंडिया में
यही जो सेकंड कैटेगरी के सोप हैं, टॉयलेट सोप, यही जनरली मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको यही चेक करना है कि भाई आपके पास जो चीज़ मिल रही है वो TFM वैल्यूज़ उसका क्या है। 75% से अबव होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी TFM वैल्यूज़ होती ही है। साबुन की तो जनरली TFM वैल्यू 75% से ऊपर पीछे रैपर में लिखी हो, वो साबुन आपके प्रयोग के लायक है। सरकारी मानकों को आधारित हो, सरकारी मानकों को की पर खरा उतरता हो, वो साबुन आप प्रयोग करें, तो आपकी त्वचा पे उसके हानिकारक प्रयोग नहीं होंगे, हानिकारक जो तथ्य हैं वो उनसे आप बचे रहेंगे। जो हर्बल साबुन का प्रयोग करने के लाभ क्या हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं GMP अप्रूव्ड साबुन है, आप GMP वाले साबुन लो, अप्रूव्ड साबुन लो, तो उसमें क्या है, SLS पैराबेन ऑयल फ्री है, GMP अप्रूव्ड है, तो उसका आधार है कि वो GMP है तो आयुर्वेदा से टेस्टेड है, एंड TFM वैल्यू 75 से अबाव है तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, एंड नाउ वो SLS एंड पैराबेन ऑयल फ्री है, क्योंकि उनमें या तो नारियल के तेल के बेस से बनाया गया, तो उसके अंदर वो SLS एंड पैराबेन ऑयल हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से उस सामग्री का हमने चयन किया है, तो वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होगा कि हम अच्छी चीज़ को निकाल कर लेकर आ गए। साबुन, रासायनिक आधारित साबुन का उपयोग प्राकृतिक तेलों को त्वचा से छीन लेता है, जो हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं। त्वचा की हाइड्रेशन जो बनाती है, हाइड्रेटेड जो त्वचा को रखती है, वो त्वचा के उस गुण को रसायन छीन के ले जाता है। तो इन चीज़ों से ये नुकसान है, हमारी त्वचा अम्लीय है, और इस तथ्य के बावजूद कि साबुन एक प्राकृतिक से प्रदत्त नहीं है, एक बुनियादी है जो मानव निर्मित प्रोडक्ट है। तो हम क्या करें जिससे हमारी त्वचा को इसका नुकसान ना हो, तो हम ऐसे चीज़ों का चुनाव करें जिसमें उस प्रकार के ऐसे रासायनिक संयोग से निर्मित करके उनको बनाया गया हो कि उसमें कृत्रिम रंग नहीं हो, कृत्रिम खुशबू नहीं मिलाई गई हो, है ना। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को आप चूज़ करें जिसमें कृत्रिम रंग नहीं मिलाया, कृत्रिम खुशबू नहीं मिलाई गई है, और प्राकृतिक तत्वों से मिलाकर उसे बनाया गया है। तो ये इस प्रकार का जो साबुन है वो आपकी त्वचा की खूबसूरती और प्राकृतिक जो गुण है उसको बनाए रखेगा, और आप ये सुनिश्चित कर ले प्रयोग से पहले कि आप किस प्रकार के सामग्री का चयन कर रहे हैं। तो आपकी त्वचा प्रकृति का उपहार है, उसकी देखभाल करें और उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। मैं भारती जैन, MD ऑफ एंजल हर्बल कॉरपोरेशन, एक कदम खूबसूरती की ओर। धन्यवाद।